अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं हमारे लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आइए डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें y की वैल्यू गिवन है और इसको लेके हमने ये सेकंड डेरिवेटिव जो है इसकी इक्वेशंस को क्या करना है, प्रूफ करना है, जिसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव भी आ रहा है। हम इसको यूज़ करके इसको प्रूफ करेंगे। अब हमारे पास y इस चीज़ के इक्वल है, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के लिहाज से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा dy बाय dx और इसके ऊपर मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। देखो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो e की ax ये एज इट आ जाएगा और डेरिवेटिव मैंने किसका ले लेना है, साइन bx। देखो साइन एंगल का डेरिवेटिव होता है कॉज एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव। देखो एंगल है bx तो bx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्लियर हो गया। फर्स्ट फंक्शन है एज इट, सेकंड है साइन bx, साइन bx का डेरिवेटिव cos bx इनटू bx का डेरिवेटिव मीन एंगल का डेरिवेटिव। एंगल bx है तो bx का b आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट साइन bx एज इट। फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा e की पावर ax और इसकी पावर ax है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो a आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इस तरीके से अगर मैं इसको शुरू में लिख लूँ, ये आ गया हमारा b e की ax cos bx और इसको भी शुरू में लिख लूँ a e की ax साइन bx और इसको मैं अगर इक्वेशन 1 का नाम दे दूं, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसको मैं 1 का नाम दे दूं, तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे पास e की ax साइन bx ये y के इक्वल है, तो यहाँ देखो e की ax साइन bx की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, y पुट कर दूंगा। ये हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx और इसकी जगह पुट कर देते हैं y, dy बाय dx इज इक्वल टू b e की पावर ax और इधर क्या आ जाएगा cos bx और इसको मैं पुट कर देता हूँ a और ये किस चीज़ के इक्वल हो गया, ये इतनी वैल्यू y के इक्वल है, ये इतनी वैल्यू किसके इक्वल है, y के। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ y। क्लियर है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 के इक्वेशन 1 से ये मैंने इक्वेशन इसको क्या लिख दिया, y लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या करो, a y को इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा dy बाय dx माइनस ay इज इक्वल टू b e की पावर ax और cos bx बन गया, cos bx बन गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल बी ई की ए एक्स कॉज बी एक्स है, तो यहाँ मैं इसको अगेन अगर डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करने से मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट टाइम हम इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन का नाम दे दे, सॉरी इसमें से b को इसके नीचे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये हमारा e की ax cos bx है, यहाँ बन जाएगा dy बाय dx माइनस ay और इसका होल बटे में क्या लगा दो, b लगा दो, ऐसे करके ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, e की ax और cos bx इसकी वैल्यू आ गई। ये मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये 1 का नाम दिया, ये इक्वेशन 2 का। अब मैंने यहाँ से e की ax cos bx की वैल्यू निकाली, इसीलिए निकाली, इसको हमने यूज़ करना है और इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन नंबर 3। मैंने 1 का पहले दिया हुआ, इक्वेशन 2 होगी, ये इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x।
एक्स के लिहाज से इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट अगेन। क्या, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन 2 बेटा ये है, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब इसका मैं जब डेरिवेटिव लूँगा तो ये मेरे पास बनेगा डी इंटू डी एक्स और इधर आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई और इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई की ए एक्स कॉस बी एक्स। इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, क्लियर हो गया। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, इसके ऊपर ये अप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और इसके ऊपर ये जब डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा, ए कांस्टेंट है, ए बाहर ही रहेगा, वाई का डेरिवेटिव लूँगा तो ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बन गया, क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर लगाऊंगा मैं प्रोडक्ट रूल। देखो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो कॉज एंगल का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर है। फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव कॉज एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव बी प्लस सेकंड फंक्शन एज इट कॉज बी एक्स एज इट और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ई की ए एक्स और उसकी पावर ए एक्स है, उसकी पावर का आगे डेरिवेटिव ए आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो मेन फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट होता है, फिर उसकी पावर का आगे क्या लिया जाता है, डेरिवेटिव लिया जाता है, क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये बनता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और इसके साथ ए को शुरू में लूँ तो ये बनेगा ई की ए एक्स कॉस बी एक्स बनेगा, क्लियर है। अब ये दोनों ही इक्वेशंस हमारे पास इनका रिजल्ट है, तो बेटा ये वाली हमारे पास और इतनी वैल्यू ये हम फाइंड कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको मेंशन करूँ तो यहाँ मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा ई की ए एक्स साइन बी एक्स। देखो इक्वेशन 1 में y के इक्वल है और ये जो मेरी वैल्यू है ये भी मैं निकाल चुका हूँ, तो इधर मैं लिखूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर चुका हूँ, सॉरी इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा इधर और इक्वेशन 1 से मैं इसकी वैल्यू इधर पुट कर दूंगा। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो ये हमारा बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाय डी एक्स और यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगी माइनस बी, देखो ई की ए एक्स साइन बी एक्स, तो ई की ए एक्स साइन बी एक्स इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, वाई के, तो यहाँ क्या पुट कर दो वाई और प्लस ए एज इट आ गया और ई की ए एक्स और कॉस बी एक्स हमारे पास ये किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे इस चीज़ के इक्वल है। ये देखो ई की ए एक्स कॉस बी एक्स, इसको इसके इक्वल क्या कर दो, पुट कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सॉरी एक मिस्टेक हो गई हमारे से, इसमें बेटा मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यहाँ हमारे पास बी आ रहा था, क्या आ रहा था, बी आ रहा था, उस बी को हमने नहीं लिखा। इधर भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और इस ब्रैकेट में बाहर हम बी को मिसिंग कर गए, बेटा बी आएगा। अब ये वाला बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा बी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर, और ये वाला बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा ए बी प्लस ए बी, क्लियर हो गया। क्योंकि हमने इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट किया, बी कांस्टेंट था, बी बाहर ही रहेगा, इनके ऊपर मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ये इसका डेरिवेटिव ले लिया, उसके बाद b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर हो गया,
ये एज इट आ गया, ये b इस a से मल्टीप्लाई होगा तो a b आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा b स्क्वायर, क्या बन गया b स्क्वायर, और इधर ए बी क्या आएगा ए बी, और इसकी वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 देखें तो ये इस चीज़ के इक्वल है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो ब्रैकेट में, ये आ जाएगी हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए वाई, और बटे में इसके आ रहा था b, बटे में क्या आ रहा था b। अब देखो एक b से कैंसल आउट हो जाए, सॉरी इधर नहीं कैंसिल करना, सॉरी ये एक b इस b से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इस b से। अब जो बाकी a होगा उसको अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस बी का स्क्वायर वाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो ए डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए का स्क्वायर वाई। क्लियर हो गया बेटा, बी बी से कट कर दिया, इस ए को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस ए को इससे भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तमाम वैल्यू को उठा के इधर लेके आओ तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, और ये भी हमारा पॉजिटिव का ए डी वाई बाई डी एक्स है, इधर आएगा तो नेगेटिव का ए डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, ये भी नेगेटिव का ये भी नेगेटिव का, इधर आएंगे बेटा तो ये बन जाएगा प्लस प्लस हमारे पास बी ए का स्क्वायर, इसको पहले लिख लो, ए का स्क्वायर वाई प्लस बी का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू का आ जाएगा 0। इसको भी इधर लेके आए, माइनस कर दिया, इसकी ये माइनस की थी प्लस में लिख दी, ये भी माइनस की थी इधर आएगी तो प्लस की होगी, इधर क्या बच गया 0। अब देखो इनमें से डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 ए डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और यहाँ से देखो y इधर भी है y इधर भी है, तो यहाँ से कांस्टेंट लो या कॉमन लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इनटू y इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, किसके इक्वल आ गया 0। तो यही हमने प्रूव करना था। देखो दोनों में y था, कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। तो यही क्वेश्चन था हमारा कि आपके पास y ये है, आप ये चीज़ क्या करो प्रूव करो। तो हमने सिंपल क्या किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद मैंने उससे एक वैल्यू निकाली, ये इक्वेशन बनी, इससे एक वैल्यू निकाली, फिर इस इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट किया और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड दैट, हैंस प्रूव्ड, यही हमने क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। तो आज की एक्सरसाइज में हमारे पास 1 क्वेश्चन ही हमने रिमेनिंग था जिसको हमने करना था। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लें बेटा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.8 के साथ। तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।